This is not a regular tutorial, this is the video recording of our online class. So make sure before watching because it might contain a lot of question answers, discussion and stuff like that. Thank you so much for being the part of learners. ये आप कोई रेगुलर ट्यूटोरियल नहीं देख रहे, ये हमारी ऑनलाइन क्लास है और इसमें बहुत सारी डिस्कशंस है, क्वेश्चन आंसर्स होंगे इस वीडियो में। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे कोई और वीडियो देख लें, ये हमारे रेगुलर क्लास की प्लेलिस्ट है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है आप लोग यहाँ पे सीखने आए हो। मैंने देखा कुछ लोग परेशान थे ग्रुप में, तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ट्राई करनी है, जो टास्क दिया जाएगा उसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, तभी सीखोगे। अगर सिर्फ मुझे देखते रहोगे तो ये सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी मेरी दूसरी स्क्रीन पे खुला होता है, वहाँ से मैं देख के आपको करवा रहा होता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर बना लिया हुआ था 3 साल पहले, तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर सीखना तो करना तो पड़ेगा हमें। हाँ, खुद ही बस ट्राई करनी है तो सीख जाओगे। चलो नूर जंगी आप एक्सप्लेन कर दो यार जो टास्क दिया था कल का, ताकि सबको समझ आ जाए। प्रमोद क्या सूरत हाल है, हुआ नहीं? वो है सर वो। वेरी गुड। ताहिर भाई आपको काम का पता चल गया था? हाँ जी, चल रहा है। मतलब मुश्किल तो है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट वो है, लेकिन ये है कि मैंने कर लिया है। काफ़ी देर लगी मुझे, लेकिन मैंने कर लिया, सीखा है उसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले दिखा दें, थोड़ा सा समझा भी दें इनको, क्या सीखा है आपने? हाँ जी, मुझे आप बताइए। स्क्रीन तैमूर करो ना, स्क्रीन शेयर वाला कुछ। सर किया हुआ मैंने। अच्छा, एनीवन कैन शेयर। अच्छा, मैं एक सेकेंड। आ रही स्क्रीन, नज़र आ रही? यार हाँ जी आ गई। अच्छा, राव भाई उसमें मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन फिर मुझे उसमें 2 टेबल और क्रिएट करनी पड़ी, जिसमें से एक बैच और एक कैटेगरी है। फिर उसमें जब ये वाली क्वेरी लगाई तो फिर ये रिजल्ट था। अब ये देख रहे हैं नीचे, मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ। अच्छा, 2 टेबल्स आपने एक्स्ट्रा क्रिएट किए? हाँ जी, सही, चलें ठीक है। अभी आप ये सोल्यूशन देखिएगा, चूँकि ये टेबल्स तो हमने रिमूव करने हैं ना, एक्स्ट्रा टेबल हमने नहीं क्रिएट करने, हमने 2 जेनेरिक टेबल क्रिएट किए हैं इस पर्पज़ के लिए। जी बिल्कुल। वो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने मतलब वो कर रहा था, मुझसे हो नहीं था रहा, लेकिन ये कि फिर मुझे ये करना पड़ा। इट्स ओके। अच्छा ये भी कुछ रिजल्ट तो आया ना। सिर्फ इसमें से ये जो कैटेगरी आईडी है और बैच आईडी है, इन कॉलम्स को रिमूव कर दें, इनकी ज़रूरत नहीं है, और इस क्यूरी को फिर एग्जीक्यूट करें। बैच आईडी और कैटेगरी आईडी, ये दोनों जो है, ये ऊपर आईडी कॉलम्स। हाँ जी, ये वाले ठीक है। हाँ जी, मैं समझ गया। इसमें सर मैं दिखाऊं? एक सेकंड सर हाँ जी, अब एग्जीक्यूट करें इसको। अभी ठीक नज़र आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। सही। मैं एक और भी कोशिश कर रहा था, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो। जी। वो ये था कि मैं कोशिश कर रहा था टेम्प टेबल बनाने की। नहीं, उसकी भी से ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख लेते हैं सोल्यूशन, लहर करे। बहरहाल अच्छी एफर्ट है, आपने कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। अगला बंदा दिखा जी। नेक्स्ट। सर मेरा जो इनकम्प्लीट है वो दिखाऊं मैं कि उसमें क्या कमी है? बता दिखाएं। देंगे? एक सेकंड, ये प्रमोद आ रहा है, प्रमोद को आने दो। हाँ सर, हमें यहाँ पे हमने किया है सर। प्रमोद इसको एक्सप्लेन कर दो। ये सर कि जो स्टूडेंट यूजर है ना, वहाँ से हमने ये पिकअप लिया है और ये डाटा लिया है, जो कि डाटा टेबल से लिए हुए सही है। फिर ज्वाइन किया है यहाँ पे। और ये कॉलम्स के नाम देखो कैसे आ रहे हैं। प्रमोद आपके कॉलम का नाम आ रहा है कैटेगरी आईडी और बैच आईडी, इधर आने चाहिए थे कैटेगरी और बैच, बस। ये ऊपर है, ऊपर सी डॉट डाटा एस, ऊपर तीसरी लाइन में एंड पे देखो लिखा हुआ है आपने एज कैटेगरी आईडी। इसको एज करना है आपने कैटेगरी और एज करना है बैच।
एज को चेंज करो ना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है सर, अगला चेंज कर रहा था। अगला बंदा है यार। सर मैं दिखाऊं सर? दिखाएं राशिद भाई, साथ एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह सर। जाहिद अनवर आ गया, रुक जाए। जी, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं। जाहिद अनवर भाई आ जाए। सर ये इसमें जो है, इसके जो कैटेगरी और उसका मतलब उसके लिए नया टेबल दोबारा से बनाया गया। किधर बनाया टेबल? डेटाबेस में तो टेबल नहीं नज़र आ रहे मुझे। ये 3 टेबल है सर, स्टूडेंट्स के टेबल डाटा और टेबल नेम। हाँ, ये क्यूरी आपने कैसे लिखी है? मेरा जो ट्यूटोरियल देखा था उसमें ऐसे क्यूरी लिखी थी मैंने। सर इसका तो वो मैंने थोड़ा चेक किया तो मुझे उसमें नहीं मिल रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा नहीं, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ क्यूरीज़ की। कल को आपने 1000 लाइन का स्टोर प्रोसीजर लिखना है, तो अगर इस तरीके से लिखोगे तो उसे मॉडिफाई करते वक्त आपको क्या पता चलेगा किधर क्या चीज़ लिखी हुई है। ताहिर भाई स्क्रीन शेयर कीजिएगा ज़रा एक दफ़ा, फिर आपका काम बिल्कुल ठीक है। ओके। ताहिर भाई हैं? सही है, नहीं है, आगे चलें। अगला बंदा राशिद, आप दिखाओ। सर स्क्रीन नजर आ रही? हाँ, ये देखो, ये क्या नाम है लड़के आपका? जाहिद अनवर। आप ये देखो, ये नज़र आ रहा है कोड लिखा हुआ? हेलो भैया। हेलो। हाँ जी हाँ जी, ताजुल इस्लाम भाई, क्या हो गया? से नजर आ रहा है। ये ऐसे लिखना है नीट, जब भी स्टोर प्रोसीजर या कोई भी कोड लिखना है तो ऐसे नीट एंड क्लीन लिखना है, ताकि कल को उसे पढ़ना पड़े, कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें वो एक्चुअली पहले हो नहीं रहा था, तो मैं रात को 3-4 घंटे लगा रहा हूँ तो नहीं हुआ था। सुबह थोड़ा सा रिलैक्स होके किया था तो मैं क्वेरी हो गई थी, फिर इसमें फर्दर मैंने उसको चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको 3-4 घंटे काम के लिए जागना पड़ा, तो बहुत उसमें वो बहुत अच्छी बात जी है। वो एक्चुअली वो पहले फोकस कर रहे थे जो है ना वो टेबल आईडी पे है, तो फिर बाद में मुझे थोड़ा सा मैंने रिलैक्स होके किया तो वो डाटा आईडी के साथ हमने उसको मैच कर दिया। बहुत अच्छी बात है। राशिद एक्सप्लेन करेंगे ताकि सब लोग समझ जाएं क्या किया आपने। ठीक हो गया सर? ये किधर है? वो कौन सा लड़का भी कह रहा था मेरा काम आधा रह गया? रिजवान, रिजवान आप सुन रहे हैं मुझे? सर मैं सुन रहा हूँ, और राशिद भाई की तरह तकरीबन मैंने भी किया था, तो मेरे से तो नहीं हो रहा था। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने भी तो ऐसा कोड लिखा था जैसे ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। मुझे वो कहता था कि ये जो टेबल डाटा है ये 2 दफा आप यूज नहीं कर सकते, तो देखो इसने डबल यूज किया। देखिए इसने टेबल डाटा के एक ऑब्जेक्ट अलग-अलग बनाना था। मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं था, मैंने डायरेक्ट हर जगह नेम लिख दिया था टेबल को। नहीं, वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना डिफरेंशिएट करने के लिए, वो एम्बिग्यूटी आ जाती है, उसे पता नहीं चलता कौन सी टेबल। ठीक है, समझ गया हूँ। वैसे मैं अच्छा सर, मुझे बेहतर हो गई। जी जी भाई मैं करता हूँ। अच्छा इसमें ऐसे करना था कि हमने 2 टेबल लिए थे और उनमें से हमने डाटा प्रिंट करवाना था एक ही जगह पर। स्टूडेंट का बैच और कैटेगरी हमने शो करवानी थी, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने दोनों टेबल्स का आपस में लिंक बनाना था। आप इस तरह से समझ लें। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। हमने क्या किया कि हमने एक तो स्टूडेंट नाम का टेबल बना लिया, गलती हुई है, और उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसी तरह से फिर हमने जिस टेबल के साथ उसका लिंक बनाना था उसको जोड़ना था। ठीक है, उसके लिए फिर हमने वो टेबल ले लिया और आगे उसका ऑब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद अब हमने उनको किस बेसिस के ऊपर जोड़ना था, हमने वो क्राइटेरिया यहाँ पे लिख दिया है कि कैटेगरी आईडी, और अगर उसकी जो डेटा आईडी अगर वो दोनों सेम हो तो उसके फिर ये वाले स्टूडेंट के टेबल में से उसका आईडी, उसका नाम, और जो दूसरा टेबल डाटा है उसमें से जो है वो कैटेगरी और बैच के कॉलम नाम रखे उसका, और उसमें से ये वाला डाटा हमें शो करवा दे इस नाम के कॉलम में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई थी कि हम एक कॉलम तो कर रहे थे लेकिन हमें दूसरा कॉलम भी चाहिए था, वो उसी टेबल से चाहिए था। तो इसके लिए हमें फिर दोबारा इनर जॉइन बनाना पड़ा उसी टेबल के साथ, लेकिन यहाँ पर हमें नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस क्लास का इस टेबल का हम इस नाम का ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, तो हम उसके अलावा किसी और नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर हम इस दफा नई आईडी देंगे, बैच आईडी, ये भी उसी टेबल में ही पड़ी है, इसी टेबल में, और इसको फिर हमने इस टेबल से मैच करवा ली। ये स्टूडेंट टेबल में पड़ी है और ये दूसरे टेबल में पड़ी है। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा सर इसमें। हेलो, हाँ जी सर
हाँ जी सुन रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। सर सवाल सर मेरा ये है कि सर ये चीज़ काम तो कर रही है, लेकिन सर ना मैं अपने सोल्यूशन से जो है ना सर सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि सर हम इन ज्वाइन क्या कर रहे हैं कि हम दोनों दफ़ा जो है वो दो टेबल्स के साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं। टेबल भी सेम है तो सर हम बार बार ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम एक ही दफ़ा ज्वाइन करवाने के साथ ये वाला काम कर सकें? अपने ऐसे तो हमारी पूरी लंबी होती जाएगी। अपने क्वेश्चन को फिर रिपीट करो ज़रा कि आपके पास टेबल तो सेम है, आपने यही जी बोला सर है। मैं ये कह रहा जी सर मैं ये कह रहा नहीं हूँ मुझे कि हमने सारा नहीं सुनना, मैं जितनी बात पूछ रहा हूँ उतना से बताओ। आपने बोला है कि आपके पास टेबल तो सेम है, हाँ जी सर आपके पास टेबल तो सेम है, तो हाँ जी दो टेबल नहीं है, कैटेगरी और बैच। सर ये जो कैटेगरी और बैच है ये टेबल का नाम नहीं है ना सर, ये तो कॉलम का नाम है जो कि इस टेबल में पड़ा है, टेबल डाटा वाले में। चलो टेबल डाटा में पढ़ा, लेकिन टेबल डाटा में जो फॉरेन की आ रही हैं वो दो टेबल्स की नहीं आ रही, कैटेगरी और बैच जी की। सर हाँ जी सर हाँ तो ये आपका सेम टेबल नहीं है ना, इनर जॉइन रिप्रेजेंट करेगा सिंगल चीज़ को, एक टेबल को। तो अच्छा ठीक हो गया सर, अब ठीक हो उसे मैं कैसे कर सकता हूँ कि मतलब सिंगल में उसे दे दूँ कि ये कर दो। गया। तो वो सर एक ही रिजल्ट लेकर आएगा ना इस तरह हाँ एक ही लेके आएगा, दूसरे के लिए नहीं लेके आएगा। तो ये बेसिकली जेनेरिक टेबल है, तो जेनेरिक में जाहिर सी बात है हमें 6 दफ़ा भी जॉइन लिखना पड़ेगा। से? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। सबकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई है? जी सर। अच्छा जी सर। चलो ठीक है, इसको बंद कर दें फिर अब। स्क्रीन नज़र आ गई? जी सर ये मेरे पास ये टेबल्स हैं, कल हमने बनाए थे, इसमें 7 टेबल बनाए थे। जेंडर, कैटेगरी, ब्रांड्स, एक्सपेंस टाइप्स, रोल्स, डेजिग्नेशन और कस्टमर टाइप्स। और इसी तरीके से हमने इसकी फ़ॉरेन की यूज़ की थी यहाँ पे एक्सपेंसेस में, और हमने 2 तरह के एक्सपेंस दिखाए थे कि मेरे पास ये एक्सपेंस और ये इसकी एक्सपेंस टाइप आईडी है। अभी हम दोबारा से न्यू क्यूरी करते हैं और मैंने यूज़ केस लिखना है लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस विथ एक्सपेंस टाइप्स। क्यू सेलेक्ट ई डॉट ईजी, ये होता है कॉलम लिखने के बजाय आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं एक्सपेंस आईडी। और ये जैसे मैं लिख रहा हूँ मुझे ऐसे ही आपसे उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही लिखोगे, नीट एंड क्लीन। उसके बाद टाइटल, मेरे पास टाइम इंपॉर्टेंट होता है, मैं घंटा क्लास होती है उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन मैं कोड भी जब लिखूंगा तो मैं नीट एंड क्लीन लिखूंगा, जब क्यूरी लिखूंगा, स्टोर प्रोसीजर लिखूंगा तो नीट एंड क्लीन लिखूंगा। और मुझे आपसे भी यही तवक्को है। इंशाल्लाह सर। अमाउंट और स्टेटस, और मैं इसे क्या कर देता हूँ, फ्रॉम एक्सपेंसेस। ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इधर से डेटाबेस आप लोगों ने चेंज करना है, इसको मेक श्योर कर लेना, एग्जीक्यूट कर लें। अच्छा हमने ई लिखा है तो मुझे इसको ई देना है, और वर्टिकली सिलेक्ट करेंगे दोबारा से शिफ्ट और ऑल्ट से डाउन एरो ई डॉट, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डाटा आ रहा है। अब हमारा अगला क्या टास्क है कि इस एक्सपेंस टाइप जो है ना इसकी वैल्यू लेके आएँ, और वो हमें पता है कौन से टेबल में पड़ी है, टेबल्स डाटा के इस कॉलम में पड़ी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, ई डॉट के बजाय ना मैं कह देता हूँ डी डॉट डाटा। डी में एज्यूम कर लेता हूँ इस टेबल का नाम है, और जो ये डाटा कॉलम है मैं ये दिखाना चाहता हूँ, और इसको मैं एलियस दे देता हूँ कि मैं इसको दिखाना चाहता हूँ एज एक्सपेंस टाइप। और इधर हम मैं इसे मोस्टली जो आपने यूज़ करना है लेफ़्ट जॉइन यूज़ करना है टेबल्स डाटा के लिए, चूँकि मोस्ट प्रॉबेबली बाज़ औक़ात किसी चीज़ के लिए डाटा नहीं भी होगा, चूँकि ये ड्रॉप डाउन की वैल्यूज़ हैं तो ये नहीं भी हो सकती। तो आपने मोस्टली यूज़ करना है लेफ़्ट जॉइन, ताकि रन टाइम पे अगर ये ना भी कैटेगरीज़ की मौजूद हो तो एटलीस्ट हमारा जो मेन टेबल है जिधर से हम डाटा लेना चाहते हैं वो तो डिस्प्ले हो। अगर हम इनर जॉइन यूज़ करेंगे तो अगर उसके रेलेवेंट वो कैटेगरी नहीं पड़ी हुई या डाटा नहीं पड़ा हुआ तो वो डाटा में ओरिजिनल टेबल का भी जो रिक्वायर्ड है उसका डाटा भी हमें नज़र नहीं आएगा। गॉट इट? यस। और ये मैंने इसके लिए यूज़ किया था डी, तो मैं इसको दे दूंगा डी और ऑन, और फिर मैं ड्रैग करूंगा टेबल्स। ओ सॉरी ये मैंने कर दिया। अब मैंने कॉलम्स डिफाइन करने, ई डॉट एक्सपेंस टाइप आईडी इज इक्वल्स टू डी डॉट
डाटा आईडी। टाइप डेटा आईडी। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें मेरे पास सैलरी आ रहा है और इंटरनेट बिल आ रहा है। दोबारा से इसको मेक श्योर करते हैं, माइक म्यूट। देख लीजिएगा मंथली सैलरी की टाइप क्या है सैलरी, और बिल की टाइप क्या है बिल। अब देखो मंथली सैलरी की 13 है और बिल की 12 है। अब दोबारा चलते हैं डाटा वाले टेबल में, सेलेक्ट करते हैं और ये है 13 देखो सैलरी आ रहा है और 12 देखो इंटरनेट बिल आ रहा है। सही है, सही। जी सर। वेरी गुड। अभी कोई किसी को कन्फ्यूजन? नहीं सर। अब लेट से मुझे ये क्यूरी मेरे काम की है, फ्यूचर में इसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है ज़िशान, उनका मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस उन्होंने किया है। उनका अपनी एक इंस्टीट्यूट है आईटी का, जो भी आपकी क्लास में है उनका अपना एक इंस्टीट्यूट है, और मैं उनके साथ मिला हूँ जाके मंडी बहाउद्दीन में, और उनके साथ मैंने उनके साथ मैंने मिल के नाश्ता किया, बहुत अच्छा, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था कि ये क्यूरी बार बार मुझे नहीं लिखनी पड़ती है, तो मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। तो आप सिंपली इसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे और एक डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप फोल्डर बना लो। मैं डेस्कटॉप पे बनाता हूँ और मैं इसे क्या कह देता हूँ, माई या प्रैक्टिस क्यूरीज कह देता हूँ। और यार ये क्या स्पेलिंग, यही कर देता हूँ। और इसे हमने क्या करना है, इसे डबल क्लिक करते हैं और इस क्यूरी को मैं नाम दे देता हूँ लेफ़्ट जॉइन एग्जाम्पल, और इसे मैंने क्या कर देना है, यहाँ से सेव कर देना। ठीक है, लेटर ऑन मुझे कल को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से क्या करूँगा, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, अपनी प्रैक्टिस क्यूरीज वाले फोल्डर में जाऊँगा और ये पड़ा हुआ लेफ़्ट जॉइन एग्जाम्पल इसे ओपन कर लूँगा, या इसे ड्रैग कर लूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा और अपने एसक्यूएल सर्वर में आके छोड़ दूँगा। ये क्यूरी आपकी ओपन हो जाएगी। सही है, ठीक है सर। ठीक है। अभी जो है वो राशिद, यस सर। अभी अपनी स्क्रीन शेयर करो। यस सर। सर अभी सर आपकी शेयर है सर, तो इसलिए मेरी नहीं हो सकती। चलो शेयर करो। जी सर। जाओ टेबल्स वाले फोल्डर में जाओ, टेबल्स वाले टेबल को राइट क्लिक करो और एडिट करो, डिजाइन करो। ओके ठीक है, एडिट करो एडिट करो एडिट करो। और एक तीसरा टेबल यहाँ पे बनाओ और उसको नाम दे दो क्लास या क्लासेस। अब मेरा क्वेश्चन सुन लो, मैं इसके आगे नहीं आपको बताऊंगा। हमारे पास तीसरा टेबल आ गया क्लासेस। हमारे पास 4 स्टूडेंट थे, अब आपने जाना है टेबल्स डाटा में, उधर जाके 4 क्लासेस डिफाइन करनी है। अभी नहीं जाना, मेरी बात सुनो, सारे लोग बात सुनो इसके साथ जी सर। यहाँ पे आपने 4 क्लासेस। माइक किसका बोल रहा है यार, क्यों मुझे बार बार बोलना पड़ता है? सबको म्यूट कर दूंगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर नहीं पूछूंगा कि समझ आया कि नहीं आया। हर रोज़ बताते हैं यार, पता नहीं किस तरह की। सही, अच्छा अभी आपने यहाँ पे 4 क्लासेस ऐड करनी है और उनको 4 मतलब आपने क्या करनी है, रेगुलर स्टूडेंट्स। हाँ नहीं ये तो नहीं है यार। हाँ यहाँ पे आपने 4 क्लासेस के नाम देने हैं और उसके बाद आपने स्टूडेंट्स के टेबल में जाना है, और जो हमारे 4 स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स के टेबल में एक और कॉलम बनाना है क्लास आईडी का, और उन्हें वो क्लासेस असाइन कर देनी है। ठीक हो गया सर। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अभी हमने टेबल्स वाले फोल्डर में नया डाटा ऐड किया है क्लासेस का। हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई है तो हमें महसूस हुआ है कि हमारे पास एक और टेबल होना चाहिए जिसका नाम हो क्लासेस, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस भी असाइन कर सकें। तो हमने क्या किया, नहीं ये टेबल क्यों कर रहे हो, हम बना चुके हैं टेबल। नहीं सर। हाँ हमने अपने टेबल्स वाले में एक और कॉलम ऐड, एक और रो ऐड कर दी और उसे हमने नाम दे दिया क्लास आईडी, सॉरी क्लासेस। अब हमने क्लासेस डिफाइन करनी है अपने डाटा में। लेट्स से मेरे पास 8 क्लासेस हैं, आप लोगों ने इस टेबल में 8 क्लासेस डिफाइन करनी है।
और उसके बाद स्टूडेंट वाले टेबल में एक और फॉरेन की बनानी है और उसको उसमें जाके आपने कॉलम का नाम रखना है क्लास आईडी और एक कॉलम, दो कॉलम और बनाने हैं, क्लास आईडी और इज एक्टिव। जी सर, ठीक हो गया सर। और फिर मेरा यूज़ केस ये है कि डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर बैच कैटेगरी एंड क्लास नेम। ठीक हो गया सर। बल्कि इसको अगर ऐसे ये इसको ऐसे यूं कहें, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स विद देयर कैटेगरी ब्रांच एंड क्लास नेम। गॉट इट? डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स विद देयर बैच कैटेगरी एंड क्लास। ठीक। एक्टिव किधर से आएगा? मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के टेबल में आपने एक कॉलम बनाना है जिसकी डाटा टाइप अपने बिट रखनी है इज एक्टिव। और आप, हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, आपने 2 स्टूडेंट्स को एक्टिव रखना है और 2 स्टूडेंट्स को इनएक्टिव रखना है। सही है? जी सर। चलो काम स्टार्ट। एक्टिव स्टूडेंट विद देयर कैटेगरी बैच एंड। हाँ, सब लोगों को क्वेश्चन समझ आया? सर एक मरतबा वॉइस रिपीट कर दें। हमजा सोहेल, हर रोज मैं ऐसा नहीं करूंगा। कल आपने मुझसे 3 दफा पूछा है, फिर क्लास खत्म होने के बाद आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे यही पूछा कि करना क्या है, जब वो लुडन जाफरी वाला कह रहे थे। तो कंसंट्रेट करोगे क्लास में मेरे भाई, मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं रिपीट कर सकता। ओके सर। बाकी समझ आया सबको? जी सर। हाँ चले काम शुरू करें। राशिद कर रहा है, सब लोग इसे बताएंगे हमने क्या क्या करना है। हो सकता है राशिद कोई बात भूल गया, वो 20-25 लोग हैं, सबको किसी ना किसी को कुछ याद होगी। राशिद, हमजा सोहेल के लिए लास्ट टाइम आप रिपीट भी कर दो हमारा क्वेश्चन क्या है। जी सर। हाँ हमजा भाई। जी भाई। भाई आज वाला जो हमारा काम है ना, ये बड़ा सिंपल है, बिल्कुल कल वाले की तरह है। हमने क्या करना है कि हमने स्टूडेंट्स दिखाने हैं, स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखानी है जिसमें उनकी कैटेगरी, उनका बैच और उनकी क्लास दिखानी है। और लेकिन ये सिर्फ उनके दिखाने हैं जो कि एक्टिव यूजर होंगे। अब हमारे पास एक्टिव यूजर और उनकी क्लास आईडी कहाँ से आएगी, क्योंकि कैटेगरी और बैच तो है, तो वो हम टेबल वाले डाटा में ये दोनों चीज़ें जो है वो पहले कॉलम में ऐड करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से रिट्रीव करवा लेंगे जैसे हमने कल किया था। तो असल में ये काम बिल्कुल कल जैसे ही है, बस हमने 2 कॉलम नए और साथ में प्रिंट करवाने हैं। टेबल वाले कॉलम में हमने सिर्फ एडिट करना है और स्टूडेंट वाले कॉलम में हमें क्लास के नेम से एक डिज़ाइन करना है कॉलम और उसमें उसको एक्सेस करवा देना है इनर जॉइन के थ्रू। इस तरह ही है ना? हाँ जी, इतना आप कर लेना पहले। ठीक है सर। अपना क्यूरी वाला आप अपना फॉर्म ओपन करते हैं जरा, एक मिनट, मेरी ना एक गलती नहीं कर रही है। भाई कर लिया नोट आपने? जी सर। एस एक्टिव भी लिख देंगे। हाँ जी। एस एक्टिव की भी वो कॉलम जी हाँ। लिख लेंगे। बिट
अच्छा जी, ये हो गया। और चीज़ और रह गई है हमारे करने वाली यहाँ पर। नहीं, ये तो स्टूडेंट्स है। यहाँ पर क्लास भाई मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे साथ साथ गाइड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। ठीक हो गया, फिलहाल 2 क्लासेस ही कर लेते हैं। जी जी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अच्छा जी, उसके बाद ये भी हो गया। टेबल आईडी 3 है। एक्टिव यूजर। स्टूडेंट्स में एंट्री करना, स्टूडेंट की फॉर्म में हाँ जी, वो स्टूडेंट की टेबल जो है ना उसमें एंट्री करना। हाँ जी। कैटेगरी आईडी ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्लास आईडी। इसका TC रख लें, टेबल क्लास। एस डॉट शो। इसकी फॉरेन की बनानी पड़ेगी। लेकिन वो शो तो करे। अच्छा जी, चले फॉरेन की इसकी बनाते हैं। स्टूडेंट टेबल में क्लास आईडी। नहीं, ये नहीं। यहाँ पर वो तो आएगी ना, ये वाली क्लास आईडी इधर आ गई। यहाँ जी जी। टेबल डाटा में टेबल। पड़ी है। टेबल डाटा में नहीं, क्लास आईडी। अगर टेबल उसमें हो, नहीं हमें टेबल डाटा चाहिए, डेटा आईडी। फॉरेन की सेट करने के लिए मैंने आपको नहीं बोला था राशिद, ये क्या कर रहे हो? तो फॉरेन की के बिना करना सर? फॉरेन कीज़ तो हम किसी की भी सेट नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले बताया था फॉरेन कीज़ के चक्कर में मत पड़ना, फिर बहुत मुश्किलात होती है। जी सर, वो कॉलम नहीं सर शो कर रहे इधर स्टूडेंट के सारे। सर वो ना स्टूडेंट टेबल कॉलम नहीं शो कर रहा इधर, हालांकि उसके अलावा और भी हैं, ये शो कर रहा है। ऊपर लिखो ना जो चाहिए, वही तो जो चाहिए ऊपर लिखो ना, लाइन नंबर 9 के बाद लिखो जो जो कॉलम चाहिए आपको। अच्छा सर, इसको रिफ्रेश करो, ये आ गए हैं कॉलम्स। नहीं सर, इधर इंटेलिजेंस नहीं शो कर रहा। इंटेलिजेंस एसक्यूएल की इंटेलिजेंस मसला करती है, इसका इतना मसला नहीं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। स्टार्ट क्लास आईडी इज इक्वल टू टीसी डॉट। मेरा हो गया, मैं शेयर करूं स्क्रीन? सी डॉट डेटा एज
रेगुलर स्टूडेंट नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। अ, नहीं, इधर इधर क्लास आनी चाहिए। एक मिनट, स्टूडेंट इज एक्टिव क्लास, क्लास आईडी राशिद भाई क्यूरी दिखाएं, क्यूरी इज इक्वल टू, ठीक है आपकी है स्टार्ट क्लास आईडी। अब एग्जीक्यूट करें। नहीं, वो यहाँ पर क्लास आना चाहिए ना, वो नहीं चीज़ है। क्लास आईडी, एक मिनट, जो यहाँ क्लास आईडी लिखी हुई है 1 और 2, तो आपने यहाँ आपने क्लासेस डाटा में एंट्री गलत डाली हुई है। आपका डाटा यहाँ क्लास में है टेबल आईडी। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। टेबल आईडी क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर? हाँ जी सर, सर ये चीज़ मैच करवाने के लिए, ये चीज़ टेबल आईडी। आपने यहाँ पे ये जो क्लासेस का डेटा डाला है वहाँ पे इसमें गलत डाला है 1 2 ये वाला। बैक जाएं जहाँ पे एंट्रियाँ डाली हैं, पहले क्लासेस दिखाएं मुझे। ये वाला जहाँ पे क्लासेस की एंट्री डाली है, टेबल्स डाटा, टेबल डाटा में दिखाएं। ये मेरा इसकी आपकी ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की 5 नंबर आईडी और 6 नंबर आईडी है। उधर आप जहाँ पे आप स्टूडेंट्स एंट्री करवाएं, स्टूडेंट वाले टेबल में जाएं। नहीं तो सर ये टेबल आईडी के हिसाब से नहीं हम करेंगे? टेबल आईडी तो तीनों दोनों की उसमें इस आईडी के अगेंस्ट जा रहा है डाटा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स वाले टेबल में जाएं। हाँ, यहाँ पे 5 और 6 करें इनकी क्लासेस में। वहाँ पे एग्जीक्यूट करें। तीसरी डॉट डेटा अब आगे नहीं, अब ये है प्रयास PRF को, ठीक है। सर स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल है। शेयर करो ना स्क्रीन। हो गया सर। अच्छा एक ये वो एक्टिव यूजर है बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इज एक्टिव टेबल में है। हाँ जी जी खैरियत अबू जान, ठीक ठाक? कोई भी नहीं, अल्लाह ताला ने शुक्र है, सब ठीक ठाक। दिने दसिया सी ना लगे न चेक करन।
एक बैड़ी तकी ने ऊपर पाई आरफ नहीं कोई 35 तो 40 हज़ार ने दरम्यान दसन लगे ने। नहीं मैं अशर की आख्या मैं क्या तू घर मौजूद है तू दिहाड़ी सब तो पहले मैं तू फोन किया सी तो फिर हाजिर नहीं किया सी तू जी बेहतर लगनी है वो लैगा तू कर दे। नहीं उन्होंने नाल तो मेरी नहीं गल हुई वो मतलब जी दिहाड़ी हुई सी गल वो हुई सी उस तो इलावा नहीं कोई गल हुई। नहीं इसको ऐसे होना चाहिए। मल्टी डाटा वेयर जॉइन के एंड में आता है यार वेयर पहले नहीं आएगा वेयर कंडीशन जी वेयर कंडीशन एंड में आएगी ये एंड पे लगवा रहे हैं। ठीक जा रहा राशिद भाई ठीक जा रहा वेयर आएगा। सिर्फ एक चीज रह गई है इसको हमने करना है वन की जगह पे वो वन शो करना है टू शो करना है वन की जगह पे यहाँ कुछ हो नहीं यहाँ कुछ तो ये इसमें बेट के अंदर ये 10 ही शो होगा। यहाँ फिर क्यों ट्रू फॉल्स कर रहे हैं? ये यहाँ टेबल डाटा है इसमें ऐसे आएगा जो क्यूरी आप करेंगे ना उसमें 1 और 0 शो होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ऐसे ये चीज हम इफ एल्स से भी तो कर ही सकते हैं। इफ एल्स से फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना आपका जो हाँ जी क्यूरी जो है इसमें ब्रैकेट लिखते हैं सिलेक्ट नहीं होगा अगर 1 होगा तो आप उसको लिखें ट्रू जी इसको जो है ना आगे ऊपर इसके बाद इज एक्टिव को ब्रैकेट में लिखेंगे जो कंडीशन है। हेलो 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 हाँ जी सर ये यहाँ नहीं शुरू में आनी चाहिए। ये इफ को ख़त्म कर दो यहाँ से बाकी आपने क्यूरी ठीक लिखी है अभी जाओ इज एक्टिव पे जाओ एस डॉट इज एक्टिव से पहले लिखो केस और एंटर कर दो नीचे केस अगर वन एंटर करो नीचे ठीक हो गया सर अगर एक और एंटर करो उसकी जगह ठीक है एंड समझ आ गई सर एंड लिखो हाँ जी एंड लिखो एंड जी सर और अब इधर लिखो व्हेन one s dot is active and s dot is active equals to 1 is equal to 1 then show true ये चीज हाँ नीचे फिर लिखो when सर एंड के बाद नहीं इसी केस के अंदर ही लिखना है when के बाद when s dot is active is equal to 0 then ये चीज और ये जो ये वाला ये खत्म कर दो और एंड के बाद लिखो एज एंड के आगे लिखो एज स्टेटस और व्हेन के जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनमें टैब करके उनको थोड़ा सा आगे मूव कर दो ऐसे ये सिंटैक्स आपने लिखना है ऐसे इस तरह से। अभी ये नीचे वेयर कंडीशन इसको ख़त्म कर दो हमें अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं आपने वो यूज़ केस कवर कर लिया। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं केस स्टेटमेंट को ठीक है बेहतरीन हो गया सर बेहतरीन सबको समझ आइए जी बिल्कुल सर वेरी गुड चलो ठीक है बस इसको बंद कर दो अभी स्क्रीन को।
डायरेक्टली अगर शो करनी हो तो जी सिर्फ एक मतलब ये दोनों शो हो रहे थे ना, ट्रू और फॉल्स दोनों शो हो रहे थे, अगर एक शो करने हो तो नीचे वेयर स्टेटमेंट, राशिद भाई दोबारा जरा यार। जी सर। स्क्रीन शेयर करो एक दफ़ा तो। जी सर। जी सर। ये नीचे वेयर क्लास लगा दो, वेयर क्लास जैसे पहले आपने लगाई थी। और ये जो आपने लाइन नंबर 13 लिखी है इसको ख़त्म कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाँ, चूँकि हमने वेयर कंडीशन लगा दी है, सिर्फ ट्रू वाले ही डिस्प्ले करवाओ। जी सर बिल्कुल सर। ठीक हो गया, सबको समझ आ गई? बिल्कुल जी सर। सर। ठीक है, स्टॉप कर दो सोल्यूशन को। अभी हम लोग मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी हम सब जो है वो इस सेम स्टेज पे पहुँच आए हैं। ठीक है? जी जी सर। जी सर। सही। चले ठीक है, अभी हमारे पास टेबल्स बन गए, कंपनी डिटेल्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट, सप्लायर्स, और ये दो जेनेरिक टेबल हैं और ये यूज़र्स का टेबल है। अभी चूँकि आपको समझ आ गई है इन चीज़ों की, तो मैं इन टेबल्स के नाम जो है वो दोबारा चेंज करूँगा। स्क्रिप्ट ड्रॉप एंड क्रिएट टू करता हूँ मैं, और मुझे सर आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही है। अच्छा अभी नज़र आ रही है? जी सर। जी सर। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, स्क्रिप्ट क्रिएट ड्रॉप एंड क्रिएट, न्यू क्वेरी विंडो, और सबसे पहले ये ड्रॉप कर देगा इस टेबल को, और फिर अगला जो टेबल हमने क्रिएट करना है उसका नाम होगा लिस्ट टाइप्स। ठीक है, और कॉलम होगा लिस्ट टाइप आईडी और लिस्ट टाइप नेम। अभी आप लोगों को इसकी समझ आ गई है, तो इस वजह से मैं इसे अब चेंज कर रहा हूँ, चूँकि वो टेबल्स और टेबल्स डाटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। सही है, इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट हो गया, और टेबल्स को क्या करते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया लिस्ट टाइप्स का, और वो ख़त्म हो गया। अब टेबल्स डाटा पे राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप एंड क्रिएट टू न्यू क्वेरी विंडो, और वो ड्रॉप कर देगी ये वाली स्टेटमेंट टेबल्स को, और नया टेबल जो हमने क्रिएट करना उसका नाम होगा लिस्ट टाइप्स डाटा, और ये डाटा आईडी होगा, फिर ये डाटा होगा, और फिर इधर क्या आ जाएगा, डाटा के बजाय मैं इसे क्या कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, और इधर क्या आ जाएगा लिस्ट टाइप आईडी। लिस्ट टाइप आईडी इज एक्टिव, और जो डाटा आईडी है वो प्राइमरी की। एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको भी, डन, और दोबारा से इसको क्या करते हैं, टेबल्स को रिफ़्रेश कर लेते हैं। सही है, अभी हम लोग इस स्टेज पे पहुंच आए हैं। अगला जो हमारा टेबल है वो है प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करना। सही है? जी सर। जी सर। बल्कि प्रोडक्ट्स हमने कर लिया हुआ, ये प्रोडक्ट्स पड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट्स हो चुका हुआ है। उससे आगे कंपनी डिटेल्स हो गया, फिर कस्टमर्स हो गया, कस्टमर का टेबल बन गया। अब हमने टेबल बनाना है कस्टमर लेजर्स का। ठीक है, जी बिल्कुल सर। तो कस्टमर क्या फरमाया आपने, कस्टमर लेजर्स, लेकिन उसके लिए हाँ ठीक है, राइट क्लिक करते हैं न्यू टेबल, और मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ, लेजर आईडी इंटीजर, उसके बाद कस्टमर आईडी इंटीजर, उसके बाद किस इनवाइस का लेजर है, इनवाइस आईडी इंटीजर। अभी हमारे पास इनवाइस का टेबल नहीं है, डेट टाइम, और डिस्क्रिप्शन एनवार चार्ज 200, और उसके बाद रिसीवेबल डेसिमल 18,2, पेएबल डेसिमल 18,2, और उसके बाद हमारे पास है जी बैलेंस, ये भी डेसिमल 18,2, और क्रिएटेड बाय एनवार चार, और क्रिएटेड डेट टाइम। ठीक है, लेजर आईडी हमारे पास प्राइमरी की होगा। आपको मज़े की बात बताता हूँ कि ये कस्टमर लेजर्स का टेबल है, और दूसरा टेबल है हमारे पास सप्लायर लेजर्स का।
ये मेरे पास दोनों अली हैं माशाल्लाह से, एक अली रज़ा लाहौर से और एक सैयद अली रज़ा साहिवाल से। दोनों को इस फील्ड का एक्सपीरियंस है और वो इंशाल्लाह हमें गाइड करेंगे इस चीज़ को कवर करने के लिए। अच्छा सर, ये जो हमने एनवार्चर के 200 अगर से हम इसे मैक्स करेंगे तो क्या होगा? इतना ज़्यादा हमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेजर है ना, कोई शॉर्ट नोट होगा तो लिखेंगे। वैसे सर मैं पूछ रहा हूँ कि हम अगर इसे मैक्स भी तो कर ही सकते हैं, जैसे हमने वो वार बाइनरी को मैक्स किया हुआ है। मैक्स करोगे तो मतलब एक अच्छी लिमिट है, एक बहुत ज़्यादा लिमिट तक आप लिख सकते हो, वो भी मैक्सिमम नहीं होती, उसकी भी कोई लिमिट होती है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। ठीक हो गया। इसी से मिलता जुलता जो वर्जन या नहीं ज़रूरत उसकी भी। रो वेरिएंट में आपको 1-2 टेबल्स पे करवा दूंगा, बाकी जिधर आपको दिल किया आप लगा लीजिएगा उसको। लेजर आईडी, इंटीजर, उसके बाद ये क्या है, सप्लायर आईडी, इंटीजर, उसके बाद इनवॉइस आईडी, इंटीजर, उसके बाद डेट टाइम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, एनवार्चर 200, फिर उसी तरीके से पेमेंट्स, रिसीवेबल। सर ये सप्लायर में पेएबल नहीं आएगा क्योंकि वो हमने सप्लायर को पे करना होता है। दोनों होंगे, पेएबल, एडवांस बुकिंग भी तो हो सकती है ना। जी सर। पेएबल, उसके बाद बैलेंस। बाकी अली आपको गाइड कर देगा इसका क्या सिनेरियो होता है। अली अली ये कह रहा है कि सप्लायर्स में सिर्फ पेएबल होता है, रिसीवेबल नहीं होता, इसका क्या सिनेरियो है? जो सप्लायर होता है ना, अगर तो वो मतलब क्रेडिट पे है, अगर वो हमें मतलब उसके पास हमारा क्रेडिट चलता है, वो हमें उधार देता है, तो फिर तो सप्लायर हमारा पेएबल है। आप उसके पेएबल नहीं हो? नहीं सर, वो हमारा पेएबल है। चलो ठीक है, मैं कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहता, इसको सेव करते हैं। उससे क्या कह देते थे, सप्लायर। सर मैं इसकी मिसाल देता हूँ ना आपको, बस बाद में मिसालें लेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो मैंने पहले बता दिया कस्टमर लेजर और सप्लायर लेजर्स आपने करवाने हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ। सर लेजर आईडी की आइडेंटिटी सर उसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया आपने। थैंक यू। इसी तरीके से मेरे ख्याल से मैंने इसको भी नहीं किया। सही, वेरी गुड। ऐसे ख्याल रखिएगा साथ साथ। हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, सप्लायर भी आ गए हैं, कस्टमर भी आ गए हैं, कस्टमर लेजर्स भी आ गए हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो गई हैं, कवर हो गई हैं। लेकिन अभी हमने कुछ प्रोडक्ट्स को दोबारा से देखते हैं। आपको पता था कि प्रोडक्ट में की टेबल में ना हमारे पास हमने कहा था मल्टीपल साइजेस होंगे और मल्टीपल कलर्स होंगे, ऐसे ही है ना जी? हाँ, तो हमें वो भी अभी देखना है, उस सिनेरियो को भी कवर करना है कि वो कैसे कर सकते हैं। हम एक और टेबल बनाते हैं और इसे मैं नाम देता हूँ आईडी, इंटीजर, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, इंटीजर, उसके बाद साइज़ आईडी, इंटीजर, उसके बाद कलर आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, और इसे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को क्या कर देते हैं, ट्रू। ये ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी 1, साइज़ आईडी 1 और कलर आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 1, साइज़ आईडी 1 और कलर आईडी 2, प्रोडक्ट आईडी 1, साइज़ आईडी 1 और कलर आईडी 3। इस तरह से हम लोग एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट मल्टीपल साइजेस और मल्टीपल कलर्स डाल सकते हैं। प्रोडक्ट, साइज, कलर्स। ये भी कलर्स और साइज़ का सिनेरियो भी हमारा कवर हो गया है। अब अगला जो सिनेरियो हमारा बन रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, सप्लायर्स भी, सब कुछ हो गया है। अब हमने शॉप में क्या करना है, स्टॉक को परचेज़ करना है। ऐसे ही है ना? हाँ, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज़ आईडी इंटीजर, किस सप्लायर से ले रहे हैं, इंटीजर, उसके बाद इनवाइस नंबर क्या है जी उस सप्लायर का, इंटीजर, बल्कि ये एन वार 4 में भी हो सकता है। उसके बाद इनवाइस डेट, ये डेट टाइम में ही होगी। उसके बाद मेरे पास है
अमाउंट डेसिमल 18,2 जो टोटल अमाउंट मेरे पास बनेगी। उसके बाद एक्सपेंसेस डेसिमल जो मेरी परचेजिंग के टोटल एक्सपेंसेस होंगे वो क्वांटिटी भी आ सकती है इसमें? डाल सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हम रन टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। टोटल अमाउंट डेसिमल 18,2 और उसके बाद पेमेंट टाइप आईडी इंटीजर अदर इंफॉर्मेशन एन वारचार 500। सही है। अब मेरे पास नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है पेमेंट टाइप आईडी, तो मुझे इसके लिए भी वो कॉलम्स डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, पेमेंट प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, और इसे सेव कर देते हैं। और इसे हम लोग क्या कह देते थे? परचेज। परचेज परचेजेस। साथ साथ अपने नए टेबल्स को भी साथ हम कवर करेंगे ताकि हमें कोई मसला ना हो। लिस्ट टाइप्स को एडिट करते हैं और वो सारी उड़ गई हैं, हमने डाटा तो उसका लिया ही नहीं था। चलो जल्दी से बोलो। जेंडर, कैटेगरी, ब्रांड्स, डेसिग्नेशंस। नहीं सर, इसमें नहीं है, इसमें वो नहीं आएगा डेजिग्नेशन। जैसे मैंने डाटा डलवाया था वैसे दिखाओ ना यार, जैसे मैंने कल अपने डाटाबेस में कोई बंदा देख के बताए। डेजिग्नेशन जो ना एम्प्लॉइज का जो होता है। नहीं, ऑर्डर के मुताबिक बताना ना। डेजिग्नेशन हो गया, आगे सर एक एक्सपेंस टाइप, एक्सपेंस टाइप्स, आगे रोल्स, कस्टमर टाइप्स, और अभी हमने क्या किया है? पेमेंट टाइप्स। ठीक है, ये भी नया हमारा टेबल बन गया। ये उसकी फॉरेन की है पेमेंट टाइप आईडी। ठीक है, डन हो गया। आगे अब परचेजिंग जो की है उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन ये मास्टर टेबल है परचेज का जिसमें आएगी। अभी हमें इसका डिटेल टेबल बनाना है जिसमें हम परचेजिंग के डिटेल्स को डालेंगे। इसमें क्या करेंगे? डिटेल आईडी इंटीजर, फिर परचेज आईडी इंटीजर, फिर प्रोडक्ट आईडी इंटीजर, फिर यूनिट प्राइस डेसिमल 18,2 और डिस्काउंट डेसिमल 18,2। उसके बाद क्वांटिटी, और ये भी होगा क्या? डेसिमल या इंटीजर होगा क्वांटिटी। और उसके बाद टोटल प्राइस या टोटल, हाँ प्राइस, ये होगा क्या? डेसिमल 18,2। सही है? जी सर। क्वांटिटी को भी हम डेसिमल में नहीं ले सकते कि ले सकते हैं, केजी में या लीटर में होते हैं, पॉइंट्स में डेसिमल 18, ले सकते हैं, इसको भी ले लो। अब इसको कर देते हैं आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को कर देते हैं ट्रू। अब यहाँ पे स्पेशल मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, अगर आप लोग चाहे तो अपने डेटाबेस में ऐड कर दें, अगर नहीं चाहते तो ना ऐड कीजिएगा। तैमूर कितने होते हैं डिजिट IME के? 50 रख दूँ? 15 होते हैं सर। 100% 15 होते हैं हर दफ़ा? जी सर, जी हर दफ़ा 15 होता है। आप 20 कर लें, किसी के बाद में अभी PTA का केस चल रहा है, शायद 20 हो जाए। 50 हो गया, ठीक है। ये जो है मैंने एक्स्ट्रा कॉलम रखा है तैमूर के लिए, ये इसकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी पिछले कोर्स में भी। ये चूँकि ऑनली इंटरेस्टेड है मोबाइल शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो ये हमने कॉलम एक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। सही है? अब ये सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी, मोबाइल शॉप पे IME नंबर्स को हैंडल करने के लिए भी यूज़ हो जाएगा। सेव कर देते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? परचेज डिटेल्स। तैमूर, जी सर।
यार आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में फिर नहीं मैसेज किया, लड़के वो मैसेज कर रहे हैं, ये तो जिम्मेदारी से काम किया करो प्लीज़। सर मैंने किया है सर। मुझे यार नहीं मिलता क्यों नहीं है तैमूर, क्या वजह क्या है? सर मैंने खुद किया अपने हाथों से। सर ये जी सर, देखें 9:38 पे हुआ हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये लिंक काम नहीं कर रहा। सर मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ अभी। यार ये साथ गौर किया करो, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मिस हो रहे हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग वाल तो चल रही है लेकिन फिर भी ये ठीक है बात नहीं है। हेलो, हाँ जी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं नहीं मैंने नहीं मारी भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पाकिस्तान में ये भी चक्कर बड़ा है। ग्रुप में लिंक पहुंच गया है? जी सर पहुंच गया, दोबारा मैंने किया अभी। लड़के आए हैं ग्रुप क्लास में? जी सर आ रहे हैं। तैमूर लिंक डिफरेंट है, ये वाला लिंक और वो वाला लिंक दोनों डिफरेंट है। सर सेम है, अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ, देखें दोनों ग्रुप में भी सेम, मेरे पास सेम कोड आ रहा है उसका। आपने कब सेंड किया? 9:38 पे सर। 9:38 पे? और एक अभी किया 10:02 पे। 9:38 वाला तो ग्रुप में नहीं पहुंचा, आपका पहुंचा लिंक नहीं पहुंचा यार ग्रुप में, आपका लिंक पहुंचा 8:58 वाला लिंक पहुंचा है। इसको चेक कर लिया करो, मेक श्योर कर लिया करो क्लास हो रही हो, बच्चों को भी देख लिया करो, आइडिया हो गया ना कितने लोग ज्वाइन करते हैं। सर जी जी तो ये चेक कर लिया करो कि सारे लोग आ रहे हैं। कितने हुए हैं अभी? 18 हो गए। सर अभी मैंने देखे आपको स्क्रीनशॉट दे दिया, मैंने 9:38 पे सेंड किया था, जो मेरे पास डाटा स्टोर है। यार पता नहीं, अब मुझे नहीं पता ये, इसको ये देखा करो, ये रोज़ प्रॉब्लम, कल भी हुई थी ये प्रॉब्लम। अभी सब लोग मौजूद हैं? सर कल से मैं खुद ध्यान रखूंगा। निशान लिंक सेंड करवा दिया, आप चेक करो ग्रुप में। आ गए हैं सारे? अभी तक 20 हुए हैं। क्लास में कितने थे? सर 27 थे। 7 लोग स्टिल मिसिंग हैं यार, ये क्या चक्कर है? सर मैंने अभी नया जनरेट करके फिर सेंड किया है। स्टिल 20 है मेरे ख्याल से, नहीं बढ़े। सर अगर इजाज़त हो तो एक बात कहूँ। जी 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 बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी जी सर अगर हम मतलब मीट यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं? यार अब मुझे तो नहीं पता मीट यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है या कैसे यूज़ करते हैं, मैंने तो कभी नहीं यूज़ की मीट। मीट में ये है कि वो मतलब ये जो 40 मिनट्स इसमें देते हैं वो उसमें अनलिमिटेड टाइम होता है और
और बिल्कुल स्मूथ है, मतलब ये जो लिंक जनरेशन और ये वो बड़ा इजी है उसके। कल दिन को देख लो, अगर आप लोग उसको कर सकते हो तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं जो मतलब पढ़ाता हूँ मीट के थ्रू, मतलब आजकल क्लासेस होती हैं तो वो बड़ा इजी रहता है इसके निस्बत। यार आप लोग देख लो, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, मुझे तो जो बोलोगे मैं उस पर पढ़ा दूंगा। सर फिर सबको आईडीज कन्वर्ट करवानी पड़ेंगी वहाँ पे मीट पे अभी। उसमें जस्ट जीमेल की आईडी चाहिए, वो गूगल की है मीट। अच्छा। तो meet.google.com उसका यूआरएल है, और कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसी के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। जस्ट एक ना ऐसे जैसे हेक्साडेसिमल की एक लाइन होती है ना, वैसे एक मतलब कि लिंक का कोड होता है बस। सही है, बस देख लो भाई मेरे, मुझे कोई मसला नहीं है, जो आपको बेहतर लगता है वो कर लो। अभी कितने लोग हो चुके हैं? सर 21 ही है स्टिल, एक ही बड़ा है बस। चलो ठीक है। अच्छा सर एक क्वेश्चन है। जी पूछिए, क्वेश्चन क्या है? अच्छा सर, ये जो अगर किसी टेबल को उसके डाटा समेत कॉपी करना हो तो वो फिर हम कैसे करेंगे? वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, आज जो यूजर मैनेजमेंट वाला सर हमने किया था, उसमें सर हमने MD5 में वो पासवर्ड को कन्वर्ट किया था, तो वो दे रहा था और तरह का फॉर्मेट। तो हेक्साडेसिमल में सर हम कर सकते हैं उसको कन्वर्ट किसी तरीके से कि पासवर्ड हमारा हेक्साडेसिमल में शो? गूगल विल आंसर बेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन के लिए गूगल आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। मेरे पास जो थी 3 एल्गोरिदम थे MD5 के, और जो उनमें से अच्छा था MD5 था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके अलावा अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन है तो आप गूगल से पूछ सकते हो, वो कोशिश करके आपको एक अच्छा आंसर देगी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदों के आंसर होते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? अच्छा, ये हम बना रहे थे परचेज डिटेल्स का टेबल हमने बनाया है, और इसमें हमने रखा है डिटेल आईडी, परचेज आईडी, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, क्वांटिटी। और इस IME को मैं यहाँ से ड्रैग करके प्रोडक्ट आईडी के बाद रख देता हूँ। इन केस हमें मोबाइल फ़ोन्स की परचेजिंग करनी है तो हम वो भी डाल सकें। सही है जी सर। और हम इसको क्या कर देते हैं, सेव। ये किधर गया? इसको ड्रैग कर दें कहीं पे, ये इधर। और इसे हम सेव कर देंगे परचेज डिटेल्स से। हाँ, टेबल्स को रिफ़्रेश करते हैं। जो लोग मिसिंग थे उनके लिए बताना चाहूँगा कि हमने प्रोडक्ट्स का टेबल बनाया था उस दिन आपके सामने। अभी हमने एक टेबल नया बनाया है प्रोडक्ट्स साइज़ एंड कलर्स का, जिसमें हमने प्रोडक्ट आईडी, साइज़ आईडी और कलर आईडी ले लिया। एक प्रोडक्ट में एक साइज़ में डिफरेंट कलर्स होंगे, और फिर एक प्रोडक्ट में डिफरेंट साइजेस होंगे, और फिर डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट कलर्स होंगे। फिर हमने परचेज़ का टेबल बनाया है जिसमें परचेज़ आईडी, सप्लायर आईडी, इनवाइस नंबर के बजाय हम इसे क्या कर देते हैं, हाँ इनवाइस नंबर ही होगा। इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, अमाउंट, एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट, पेमेंट टाइप आईडी और अदर इन्फॉर्मेशन। जो भी परचेज़ हम करेंगे उसकी मास्टर डिटेल्स इस टेबल में सेव होंगी, और जो इस परचेज़ के रिलेटेड उसने वो परचेजिंग की होगी प्रोडक्ट्स वगैरह, वो डिटेल वाले टेबल में सेव होंगी। ये परचेज डिटेल का टेबल है। डिटेल आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट, परचेज आईडी, इंट, प्रोडक्ट आईडी, इंट, फिर IME नंबर, फिर यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, क्वांटिटी और टोटल प्राइस। ये IME नंबर अगर आप चाहो तो अपने डेटाबेस से निकाल सकते हो। ये स्पेशल तैमूर की रिक्वेस्ट पे है, चूँकि इसने मोबाइल इन्वेंट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो अगर हम IME नंबर डालेंगे तो ये आपका मोबाइल इन्वेंट्री पे भी चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद परचेजिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। परचेज सामान हमने परचेज कर लिया। सही है। अभी सेल इनवॉइस। हाँ, अभी हम स्टॉक पे जाएंगे। सेल इनवॉइस पे बाद में जाएंगे, अभी हम जाएंगे स्टॉक में। नया टेबल बनाते हैं और इसे हम लोग क्या कह देते हैं, स्टॉक आईडी, स्टॉक आईडी इंटीजर, और फिर बार कोड, टेक्स्ट, nvarchar 50, फिर बार कोड, इमेज, nvarchar 50, उसके बाद प्रोडक्ट। सर इमेज वॉर बाइनरी में नहीं सेव करेंगे? हाँ, वार बाइनरी में सेव करेंगे। वेरी गुड, वार बाइनरी ऑफ मैक्स। उसका प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद हम करेंगे IME, सर nvarchar, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी सर N4 में
इंटीजर में, उसके बाद वेरी गुड, आप लोग जाग रहे हो और मैं सो रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आईएमई नंबर हो गया हमारे पास, फिर क्या है, परचेज यूनिट प्राइस, डेसिमल 18,2, फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, डेसिमल, इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, उसके बाद सेल यूनिट प्राइस, इसको भी बेटर ये है कि कॉस्ट यूनिट प्राइस, ये हो गया। उसके बाद क्वांटिटी, हमने एक्सपायरी डेट लेनी है, डेट टाइम, और उसके बाद साइज़ आईडी, कलर आईडी, उसके बाद हमें लेना है क्वांटिटी, और फिर हमें लेना है, आपके पास सर क्वांटिटी सिंपल इंटीजर में नहीं आएगा, डेसिमल में क्वांटिटी कैसे? वो किस 1.5 kg भी तो कोई चीज़ पे लेंगे। आईएमई नंबर 2 भी हो सकते हैं। तैमूर सोया हुआ है मुझे लगता है, फिर कल को बोलेगा ये वाला कॉलम मैं कैसे ऐड करूं। आईएमई हो गए, फिर क्वांटिटी आ गई, उसके बाद क्रिएटेड बाय, इसमें ज़रूरत नहीं क्रिएटेड बाय चूँकि ये तो स्टॉक, हाँ ज़रूरी है, कोई स्टॉक में गड़बड़ होती है। क्रिएटेड बाय एन वारचार, क्रिएटेड डेट, डेट टाइम, और इसे हम क्या कर देंगे, प्राइमरी की और आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यार एक तो इस वायर का मसला है, इसको ड्रैग कर लेते हैं इधर। सर पिछले वाले टेबल में भी आईएमई 2 डालेंगे या उसमें एक ही डाल दिए। तुम तो सोए हुए लेकिन मैं जाग गया हूँ। क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट, और इसे सेव कर देंगे। इसको हमने किया ऑटो इंक्रीमेंट, यस, और इसे कर देंगे क्या, स्टॉक। सही है। इस बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इस टेबल के बारे में? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर ये प्रोडक्ट्स जैसे जो पैक्ड आते हैं उनके लिए, और जो खुले जैसे दालें वगैरह, उन सब के लिए यूज़ होगा? जैसे आपका दिल करता है इसको यूज़ कर लो यार। सर इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स भी होगा? नहीं वो नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास सेल ऑर्डर, वो आप डाल सकते हो, आप अपनी जो हर एक की कस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं अगर अगला कोर्स करूंगा तो शायद एक दो बंदों की कस्टम रिक्वायरमेंट्स पे काम कर लूं, जैसे आज था, पिछले के कोर्स में ये इनरोल था तैमूर, तो इसके अभी मैं देख रहा हूँ उसको। इनवाइस आईडी, डेट, डेट टाइम, ये इनवाइस का मास्टर टेबल होगा। फिर कस्टमर आईडी, फिर हमने रखना है क्वांटिटी, इसको कर देते हैं टोटल क्वांटिटी। उसके बाद हमने करना है ग्रैंड टोटल, और उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल डिस्काउंट, और उसके बाद हमने क्या करना है, पेएबल अमाउंट, और उसके बाद हमने क्या करना है, कैश बैलेंस, और पेमेंट टाइप आईडी, वो ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन कर दिया हुआ उधर, और कमेंट्स। एनवारचार 50 मेरे ख्याल से इसको 200 कर देते हैं, और इसके ऊपर एक और बना लेते हैं बैंक आईडी, और ये होगा इंटीजर। अगर कोई बैंक में पेमेंट करता है तो उसकी आईडी हमने बता देनी है कि कौन सी आईडी है, और बेटर ये है कि हम उसका अकाउंट नंबर भी बता दें, जो हमारी शॉप का अकाउंट नंबर है जिसमें पैसे जा रहे हैं। एनवारचार 50। इनवाइस आईडी को क्या कर देंगे, प्राइमरी की
और आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को यस, और इसे हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे और इसका नाम रख देंगे ऑर्डर्स। अब अगला हमारा नेक्स्ट टेबल है, ये चूँकि मास्टर टेबल है तो इसी के नेक्स्ट टेबल जो होगा वो होगा ऑर्डर डिटेल्स का, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिटेल आईडी इंटीजर, फिर इसको हमने क्या कॉलम दिया था, प्राइमरी की क्या थी उसकी, इनवॉइस आईडी, इनवॉइस आईडी इंटीजर, उसके बाद कस्टमर आईडी इंटीजर, बल्कि कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर हमने डिफ़ाइन किया है ना, हाँ कस्टमर की ज़रूरत नहीं है। डेट भी हमने डिफ़ाइन कर दिया मास्टर टेबल में, ये देखो ऑर्डर एक ऑर्डर होता है ना, वो मास्टर टेबल में आ जाएगा। कस्टमर आईडी, नेम का स्टॉक आईडी इंटीजर, उसके बाद जब स्टॉक आईडी आ गया तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, यूनिट प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी फिर भी, और क्वांटिटी, उसके बाद टोटल प्राइस, उसके बाद एम्प्लॉई आईडी, सर दोबारा फरमाइएगा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही क्लास ख़त्म हो तो दोबारा शुरू हो तो सबके साथ लिंक शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप पे भी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। पोस्ट भी बना दे भाई। तैमूर होस्ट बना दो। सर बना रहा हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। राशिद भाई सर हैं यहाँ पे? सब लोग आ गए हैं? सर मुझे ज़रा इमरजेंसी जाना पड़ रहा है तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना? इंशाल्लाह। मैं यहाँ से आगे इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको डेली मिला करेगी, रिकॉर्डिंग की परवाह नहीं आपने करनी। थैंक यू सो मच सर। सही है। अभी हम इधर पहुंचे थे, एम्प्लॉय आईडी था, उसके बाद हमने क्या करना था, क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट, और इस पे भी रो वेरिएंट की ज़रूरत नहीं, हम लगाएंगे ऑर्डर। हाँ, इस पे रो वेरिएंट की ज़रूरत है, इस पे लगा देते हैं टाइम स्टैम्प, चूँकि इसको उधर भी लगाते हैं, वो जो ऑर्डर्स वाला टेबल है उस पर भी लगाते हैं, चूँकि 2-3 टिल पॉइंट भी हो सकते हैं जब एक टाइम पे ये फॉर्म खुल सकता है। जी सर। डिटेल आईडी, इनवॉइस आईडी, स्टॉक आईडी, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, एम्प्लॉय आईडी, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट और रो वेरिएंट। इसको सेव कर लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जॉइन ना लगे हमारे पास, यहाँ से मैं स्टॉक में जाऊँगा, स्टॉक से फिर वापस अगर मुझे कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उधर जाऊँगा, तो बेटर ये होता है कि आप उस कॉलम को भी ऐड कर लो, एक हमारा जॉइन बच जाएगा, तो स्पीड परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे जब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी से ले लूँगा। अदरवाइज़ हमारा प्रोसेस क्या है कि हम स्टॉक में जाएं, स्टॉक वाले टेबल में प्रोडक्ट आईडी पड़ी हुई है उसको उठाएं और उधर से जॉइन लगाएं फिर प्रोडक्ट के टेबल में। तो ये एक्स्ट्रा जॉइन से बचने के लिए मैंने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी को भी इसी टेबल में फ़ौरन की ले लिए। इसको सेव कर देंगे और इसको हम नाम दे देंगे ऑर्डर डिटेल्स। सर वैसे एक बात समझ में नहीं आई सर। जी जी पूछिए। सर मुझे ना सर ये आइडिया नहीं समझ में आया है कि हम ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल के दो अलग टेबल क्यों बना रहे हैं, हालांकि सर ये हम एक टेबल में भी तो बना ही सकते हैं। चलो अभी इसको प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किसी और ने नहीं किया, हमने 2 दफ़ा किया है इसको। परचेज डिटेल्स, ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल्स। मुझे इसके पीछे का आइडिया नहीं सर समझ में आया। अभी सारे लोग समझ लें, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अभी मैं इधर क्या कर रहा हूँ, कस्टमर नेम एज्यूम कर रहे हैं हम, छोटे कॉलम बनाएंगे, पूरा टेबल नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, ठीक है।
एक्सेल शीट नज़र आ रही है सबको? जी सर। हाँ। इसको पहले करते हैं इनवॉइस आईडी, कस्टमर नेम कर देते हैं, आईडी को भी छोड़ दो, और प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट। आप ये कह रहे हो ना, जी सर। हम एक ही टेबल में डाटा सेव करवा सकते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी सर। अब देखो आपने ऑर्डर किया मुझसे ना, ये तो यूनिट है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आपने मुझसे ऑर्डर किया, आपने मुझसे 10 चीज़ें ली हैं, तो मैंने 3 चीज़ें ली हैं। कस्टमर इनवॉइस आईडी 1 है, कस्टमर नाम है राशिद, और प्रोडक्ट आईडी आपने 1 ली है। इसको आईडी के बजाय इसको भी सिंपल कर देते ताकि क्लियर हो जाए। नेम आपने लिया ओप्पो F11, और क्वांटिटी आपने ली है 1, प्राइस है 55,000, और टोटल अमाउंट आपकी होगी 55,000। आपने एक और मुझसे लिया हेडफोन लिए हैं 1, चूँकि इनवाइस तो एक ही है ना? जी सर। हेडफोन क्वांटिटी 2 है, प्राइस 450 है, और ये 900 के बन रहे हैं। फिर आपने लिया मुझसे चार्जर भी ले लिया साथ एक एक्स्ट्रा, क्वांटिटी 1 है, प्राइस 12,000 है, और 12,000 सही है। एज्यूम करो आपने ना ऑर्डर में, जैसे शॉपिंग मार्ट्स पे होता है, कस्टमर जाता है पूरे 1 महीने का सामान ले लेता है। तो क्या हो रहा है, अभी ये मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 कॉलम लिए हैं, 2 कॉलम लिए हैं, लेकिन अभी हमें पता है कि ऑर्डर्स वाले टेबल में हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा है। ये इस तरह से बन रही है, ये कॉलम हमें चाहिए, इनवाइस आईडी, डेट चाहिए, फिर कस्टमर चाहिए, फिर टोटल क्वांटिटी, ग्रैंड टोटल, डिस्काउंट, पेएबल, कैश बैलेंस, पेमेंट टाइप, बैंक अकाउंट नंबर, और कमेंट्स। एज्यूम कर लो ये सारे कॉलम्स भी इधर लिखे हुए हैं। तो 10 दफ़ा आपने वो चीज़ें ली हैं, तो मैं 10 दफ़ा क्यों यहाँ पे लिखूँगा? देखो ये इन्फॉर्मेशन 10 दफ़ा सेम होगी ना? जी बिल्कुल ये सर। रिपीट होगी। ये मैंने लिख दिया, ये पेस्ट कर दिया, ये आपकी मैंने 10 चीज़ें लिख दी। ये अब ये इन्फॉर्मेशन देखो, ये तकरीबन हमें 5, 6 या 8 कॉलम चाहिए, ये सब के केस में सेम हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसी सिनारियो को बचते, कल को लेट से आपने अपना नाम, कस्टमर नेम अपडेट करवा दिया, आपने कहा मेरा नाम है राशिद लतीफ़ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर एक रो में आके चेंज करना पड़ेगा, इज़न्ट इट? बिल्कुल सर। तो लेट से कहीं पे मैं भूल गया चेंज करना, कहीं राशिद लिखा होगा, कहीं राशिद लतीफ़ लिखा होगा, तो या कल को आप दोबारा आ जाते हो और आप आके कहते हो कि ये जो है ना मेरा टोटल बिल इतना था और चेंज कर दें, कोई भी सिनारियो बनता है आपका, तो उसको आप किस तरह से टैकल करोगे? उसके अलावा डेटाबेस की डेफिनेशन में ये डुप्लीकेशन हो रही है सेम रिकॉर्ड की, और मोर देन 1 कॉलम है जिनकी रेपिटेशन हो रही है, तो हम बेहतर ये है कि इसको डिवाइड करके 2 टेबल्स में कर दें। इसका टेबल डिज़ाइन अब डिवाइड करके हमने क्या किया, इनवाइस आईडी और कस्टमर नेम, ठीक है। इस टेबल को हमने नाम दे दिया ऑर्डर्स, और नीचे हमने टेबल बनाया ऑर्डर डिटेल्स का। इसको वैसे प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मास्टर टेबल और मास्टर डिटेल टेबल। लेट से मेरे पास मैंने इनवाइस आईडी, आपने एक ऑर्डर किया है ना, 50 ऑर्डर तो नहीं मुझसे किए ना? बिल्कुल सर। मैं इधर कह देता हूँ राशिद ने ये पहला मेरा इनवाइस आईडी किया है, और कॉलम्स मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ, डिटेल आईडी और इनवाइस आईडी, और फिर रेस्ट ऑफ द जो मेरे पास डाटा होगा वो सेम यही होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे आके क्या करना है, मुझे लिखना है 1 2 3 जो उसकी इनवाइस नंबर बन रहा है, 4 5 जो आइटम नंबर बन रहा है, 7 8 9 10 11 12, ये 12 चीज़ें राशिद ने ली हैं एक ऑर्डर में। जब आप बिल निकलवाते हो प्रिंट, तो बिल एक होता है कि 12 बिल होते हैं? एक ही बिल होता है लेकिन सर। बिल में मल्टीपल आइटम्स लिखी होती हैं, ऐसे लिखी होती है ना? जी बिल्कुल। हाँ, इनवाइस आईडी में यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगा,
समझ आई बात की? जी सर। राशिद समझ आई है? राशिद? जी सर बिल्कुल समझ आ गई सर। हाँ, ये मास्टर डिटेल की जब भी बात होगी इसी तरीके से परचेज का टेबल है, परचेज आईडी, सप्लायर आईडी, और उसकी सारी डिटेल उसके टेबल में आ गई। ठीक है जी बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे पास आ गया टेबल। ऑर्डर कोई मसला नहीं, ऑर्डर डिटेल्स का टेबल आ गया। हो उसके बाद हमें करना है मेरे भाई, इसको टेबल्स को रिफ़्रेश करते हैं। कुछ हमारे पास टेबल एक्स्ट्रा बने थे, जैसे कि मैं चलता हूँ ऑर्डर्स वाले टेबल में, सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास क्या आ रहा है, बैंक आईडी आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे बैंक के लिए एक टेबल चाहिए। तो मैं अपने टेबल्स वाले लिस्ट टाइप्स में जाऊँगा, एडिट कर दूँगा और इसमें क्या कह दूँगा, बैंक्स। दैट्स इट, मेरा टेबल बन गया। अब मुझे जाना है परचेज़ डिटेल्स में, देखता हूँ शायद कोई चीज़ मुझे चाहिए हो। नहीं चाहिए। परचेज़ में देखते हैं, पेमेंट टाइप आईडी ऑलरेडी हमने इसके लिए बना लिया हुआ है और उसके अलावा हमें नहीं चाहिए। सही है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा एक फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो, जैसे कि कोई रिमाइंडर लगाना है शॉप में ना, किसी बंदे से कुछ मंगवाना है, सामान मंगवाना है, या कोई रिमाइंडर आपने लगाना है तो आप लगा सकते हो रिमाइंडर आईडी इंटीजर, रिमाइंडर टाइप आईडी इंटीजर, और फिर आप जो भी आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो इसमें यहाँ पे आप क्या कर दो, नोट्स n/4 और जो है रिमाइंडर डेट, किस डेट को ये रिमाइंडर आना चाहिए, डेट टाइम। बल्कि इसको ऊपर कर लेते हैं ड्रैग और उसके बाद इसकी रिमाइंडर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और उसके बाद इसका स्टेटस रिमाइंडर टाइम, और इसकी डाटा टाइप हम लोग रखेंगे अगेन डेट टाइम, और उसके बाद हम लोग रख लेंगे स्टेटस और बिट एक्टिव है कि एक्टिव नहीं है। उसके अलावा सर रिमाइंडर डेट की हमने डेटा टाइप रखा डेट टाइम, तो उसमें तो सिर्फ टाइम भी आ ही जाएगा। टाइम हम सब के लिए यही यूज़ कर रहे हैं, डेट टाइम यूज़ कर रहे हैं। हम इसको फ्रंट एंड पे कवर करेंगे कि कैसे सिर्फ टाइम स्टोर करवाना है, कैसे डेट स्टोर करवानी है। ठीक है ठीक है। प्राइमरी की सेव कर लेते हैं और इसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिमाइंडर्स। रिमाइंडर। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा, हाँ एक और चीज़ मुझे चाहिए सर, आइडेंटिटी रह गई इसकी, रिमाइंडर। वो बाकी टेबल्स की ऐड की है? जी जी सर। पर प्रोडक्ट में भी तो रिमाइंडर ऐड करेंगे ना? क्या? प्रोडक्ट एक्सपायरी के लिए भी रिमाइंडर ऐड करेंगे ना? वो फ्रंट एंड पे होगा ना। हमने प्रोडक्ट एक्सपायरी के लिए स्टॉक में कॉलम क्रिएट करवा दिया ना, ये एक्सपायरी डेट का। सर जी इसकी लिस्ट टाइप में भी टेबल बनवा लें। ठीक हो गया सर। ये रिमाइंडर वो हैं जो आपने खुद लिखने हैं कि कोई चीज़ याद आने के लिए आपने लिखनी है। यार किसी को ऑर्डर करना था, किसी से पैसे मंगवाने थे, किसी से पैसे लेने थे, इस तारीख को लेने थे, वो मतलब आपने उस तरह के रिमाइंडर्स लगाने हैं। तो अगर आपने प्रोडक्ट की भी खुद ही रिमाइंडर लगाने हैं कि ये प्रोडक्ट इस तारीख को एक्सपायर होगी तो मुझे ये याद करवा देना, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो हम स्टॉक में लगा रहे हैं, प्रोग्राम डायनेमिकली चेक करेगा खुद और एक लिस्ट बता दिया करेगा कि हाँ इतना जो है वो स्टॉक इस पे जाके एक्सपायर हो रहा है मेरा। जी सर। उसके अलावा मुझे टेबल क्रिएट करना है सेटिंग्स का, बल्कि रिपोर्ट सेटिंग्स का। तो मैं क्या करूँगा, रिपोर्ट आईडी इंटीजर, रिपोर्ट टाइप आईडी इंटीजर, फिर रिपोर्ट पे जो लोगो आता है वो लगाना है, वेयर बाइनरी जी सर मैक्स। उसके बाद रिपोर्ट पे जो कॉन्टैक्ट नंबर लगाना है वो आएगा इधर n/450। इनकी वो चेंज कर लेना। रिपोर्ट पे जो वेबसाइट लिखनी है, नहीं वो तो नहीं ना, डेट हम क्यों लिखेंगे रिपोर्ट पे, वो तो जो ऑर्डर होगा उसकी डेट आएगी ना। ये रिपोर्ट का डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, मतलब रिपोर्ट हेडर, वेबसाइट क्या आएगी। ये क्या है, मोर में क्या हो रहा है, वन मोर चैट में क्या कोई पूछ रहा है कुछ, प्रमोद ये वेबसाइट है n/4 यार।
वेबसाइट एंड वारचार 200। उसके बाद मुझे चाहिए हेडिंग 1 एंड वारचार 100, हेडिंग 2 एंड वारचार 200, और उसके बाद मुझे चाहिए हेडिंग 3 एंड वारचार 100। सॉरी मैंने इसको 200 कर दिया, ये भी 100 ही होगा। फिर मुझे चाहिए email फुटर 1 address, एंड वारचार 100, फुटर 2, फुटर 3, और वेबसाइट के बाद इधर लगा देते हैं क्या, ईमेल email, एड्रेस या सिंपल ईमेल। हेडर इमेज नहीं आया, हेडर इमेज आ सकता है सर, हेडर इमेज और फुटर इमेज। लोगो लगा दिया ना हमने। अगर आप सिर्फ इमेज रखना चाहते हो तो फिर इमेज ही स्टोर करो, फिर हेडर 1 2 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, ऑफ़र टेक्स्ट, कोई स्पेशल ऑफ़र चल रही हो आपकी तो वो लगा सकते हो। ईद के दिनों में ऑफ़र टेक्स्ट डाल के तो उसको ऑन कर दो, ताकि जो आने वाले आपके कस्टमर हैं उन तक आपकी वो पहुंच जाए। ऑफ़र जब बिल बन रहे हों ईद के दिनों में या कोई स्पेशल डेज़ हैं तो ये ऑफ़र टेक्स्ट लिखा आ जाए आपकी रिपोर्ट पे। फिर हमने रखना है क्या, थर्मल प्रिंटर और एन वारचार 50। फिर हमने रखना है बारकोड प्रिंटर एन वारचार 50। फिर हमने रखना है नॉर्मल प्रिंटर एन वारचार 50। ये जो प्रिंटर्स हमारे होंगे हम उन्हें स्टोर करवाएंगे ताकि बार बार हमें शो डायलॉग ना करना पड़े, डायरेक्टली हमारी रिपोर्ट प्रिंट हो जाए। इधर वो सेल रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है, बारकोड की रिपोर्ट है, वो डायरेक्टली प्रिंटर पर प्रिंट हो जाए विदाउट शोइंग डायलॉग। और इसे हम लोग क्या कर देंगे, रिपोर्ट सेटिंग्स। एक हम मज़ीद टेबल बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे क्या, सेटिंग आईडी इंटीजर, सेटिंग नेम एन वारचार, सेटिंग वैल्यू एन वारचार। ठीक है, इसमें ये होगा कि सेटिंग का नाम देंगे और उसकी वैल्यू देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मिनिमम क्वांटिटी बता दे 10, मैक्सिमम क्वांटिटी बता दे, या कुछ भी, मतलब सेटिंग्स बढ़ती जाएंगी तो हम ऐड करते जाएंगे इधर। फ़िलहाल एग्जांपल यही है इस स्टेज पे कि जैसे इसने बोला कि एक्सपायरी हो या स्टॉक मेरा कोई शॉर्ट हो रहा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मिनिमम स्टॉक अलर्ट, सेटिंग का नाम और उसकी वैल्यू रख देते हो 10। तो जैसे ही मेरा स्टॉक 10 से छोटा कम हो जाए तो वो लिस्ट बनी आ जाए कि आपका स्टॉक ये वाला स्टॉक जो है उसकी क्वांटिटी आपकी सेटिंग्स के मुताबिक 10 से कम हो चुकी है, नया ऑर्डर कर लें। ठीक है, सही है जी सर। जी सर। मज़ीद इस तरह की मतलब चीज़ें ऐड होती जाएंगी तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और इसको क्या नाम दे देते हैं, सेटिंग्स। इसको सिर्फ सेटिंग रखेंगे, रिपोर्ट सेटिंग? रिपोर्ट सेटिंग अलग है, उसमें काफ़ी सारी हमें चीज़ें चाहिए ना। उसमें हमें चाहिए ये रिपोर्ट सेटिंग के टेबल को आप देखें, इसमें हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। रिपोर्ट का लोगो, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ईमेल, हेडिंग 1 2 3, फुटर 1 2 3। ये डायनामिकली है ना, अगर हम वन टाइम पे रिपोर्ट बना के दे देंगे, कल को कस्टमर कोई चीज़ चेंज करना चाहता है तो वो कैसे कर पाएगा। ठीक है, ठीक। ये प्रमोद कह रहा है होल्ड बिल, वो जो होल्ड बिल का सिनारियो आपने ट्यूटोरियल में देखा है वो फ्रंट एंड पे कवर हो जाएगा, उसको इधर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोद गॉट इट? सही। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमने पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें यही टेबल्स हैं और हम इसी को लेके कवर करेंगे। और पॉइंट ऑफ सेल की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये सॉफ्टवेयर हमने 2 मंथ्स में बनाया था। 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, तीनों स्किल्ड पर्सन थे जिन्होंने 2 मकाम किया था, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन, और डेली की बेसिस पे टास्क असाइन होते थे। और फिर जाके ये 2 माह में कवर हुआ था और 3 साल में इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आई हैं जो मुझे करनी पड़ी हैं। ये एक छोटा POS है। अगर आप अलग-अलग से हर एक बंदे की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो हम 45 डेज़ में कवर नहीं कर सकते, इज़न्ट इट? बिल्कुल सर। तो अगर आप नीयत से, दिल से आप ये काम सीख जाओगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ
कि आप इस पॉइंट ऑफ सेल को जितना मर्जी बड़ा करना चाहते हो आप कर सकते हो। बिल्कुल सी अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज और जो 3 साल में इसमें मॉडिफिकेशंस आई हैं उसके मुताबिक जो सबसे बेहतरीन डेटाबेस डिज़ाइन बन रहा था वो हमने अभी इस स्टेज पे बना लिया है। हमारी कस्टमर सप्लायर्स, कस्टमर लेजर्स, सप्लायर लेजर्स, एम्प्लॉयज़, एक्सपेंसेस, सेल्स, परचेजेस, प्रोडक्ट्स, स्टॉक, एवरीथिंग कवर हो रही है। यूज़र मैनेजमेंट भी कवर हो रही है। अभी हमने कुछ सर हमने सेल का नहीं बनाया, वो हमने सेल ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल्स बना दिए वन यार। अच्छा नाम उसके सेल और सेल डिटेल है वो हमने बना दिया। नहीं, वो स्टॉक वो हो गया, प्रोडक्ट्स का टेबल, स्टॉक, प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट्स सॉरी। ये रिपोर्ट टाइप आईडी हमारे पास नया कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसका भी बना लेते हैं अपने डाटा में। लिस्ट टाइप्स में जाके इसको लिस्ट टाइप्स रिपोर्ट टाइप आईडी इसको रिमाइंडर की भी बना रहे हैं सर। हाँ रिमाइंडर टाइप आईडी स्टैटिक्स any return report, return invoice or other things. नहीं वो वाला सिनारियो हम इसमें कवर नहीं करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 45 डेज़ में हम जो है वो मैक्सिमम जो कोशिश करेंगे इसको कवर करेंगे। उसमें भी मुझे आपका बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट चाहिए होगी क्योंकि मैं एक काम खुद करूँगा, 3 काम आप लोगों को करने को दूंगा। ओके अब ये देखो ये काउंट सर हाँ जी बोलो मेरे भाई आप। सेटिंग्स के लिए आ गया यहाँ पे वो एंटर करने वाला। क्या उसमें सेटिंग में मतलब क्या ऐड करना है? सेटिंग नेम और नहीं सर लिस्ट टाइप नेम है, लिस्ट टाइप नेम है सर। सेटिंग आईडी किधर है? हमने सेटिंग का अलग है टेबल लिस्ट टाइप का सर ये जो अच्छा हमने सेटिंग का टेबल अलग। अब टेबल्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 और 11 हमारे टोटल टेबल बन गए कितने 11 हैं? 31 हाँ ये मैं आपको करवा रहा हूँ लिस्ट टाइप्स। और लिस्ट टाइप्स डाटा आप में से अक्सर लोगों ने ना इससे पहले यूज़ किया था ना आपको पता था। जिन्होंने किया था उन्होंने मोस्ट प्रॉबेबली मेरे ट्यूटोरियल से या किसी और से देख के किया होगा। तो हमारे पास एज्यूम कर लें, एज्यूम क्या करें, रियलिटी है कि हमारे पास टोटल 31 डाटा बेसिस हैं जिनको हमने कवर करना है। और अगर मैं कैलकुलेटर खोल लूँ कोई फंक्शनैलिटी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ना डालें, सिंपल हम CRUD ऑपरेशंस सर्च के साथ और रीलोड डाटा के साथ करें तो 31 मल्टीप्लाई बाय 6 टोटल स्टोर प्रोसीजर 4 बन गए, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, और 5वां बन गया रीलोड डाटा फॉर अपडेट, और 6ठा बन गया सर्च। सिंपल बेसिक हर टेबल पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 186 स्टोर प्रोसीजर एट दिस स्टेज। ये कल को जाके कितने बड़े होंगे आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बेसिक सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ कोई फंक्शनैलिटी ना डालो, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करो और आपके 186 एटलीस्ट स्टोर प्रोसीजर्स बन रहे हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं, और 31 हमारे पास टेबल्स हैं। तो ये एज्यूम कर लो हम इसको जो ये 11 टेबल बन रहे हैं इनके CRUD ऑपरेशंस को भी जर्नलाइज करेंगे। हम इनके लिए भी जेनेरिक स्टोर प्रोसीजर्स लिखेंगे ताकि हमारा इतना ज़्यादा रश ना पड़े। बहरहाल फिर भी आपके बहुत ज़्यादा स्टोर प्रोसीजर होंगे, बहुत ज़्यादा काम आप लोगों ने करना है। और मैंने आपसे चार्ज किया हुआ 1 आवर का, और मैं डेली 20 30 40 मिनट तक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि हम जितने जल्दी हो सके हम इन चीज़ों को कवर कर लें। और मोस्ट प्रॉबेबली कि आपकी ईद की छुट्टियाँ होंगी लेकिन काम की छुट्टी नहीं होगी। ऑब्वियसली आप लोग दिन को ईद करोगे और रात को इंशाल्लाह आपको आपकी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और टास्क मिल जाएगा जो अगले दिन आपने देना होगा। सही है, क्लास नहीं होगी ईद के दिनों में लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग आपको डेली मिला करेगी। हाँ, जो ईद की छुट्टियाँ उनमें मैं घर जाऊँगा गाँव और वहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है ताकि मैं आपकी क्लास ले सकूँ, लेकिन मैं ये है कि डेली की डेली रिकॉर्डिंग और आपसे वो 2-3 दिन जो ईद के हैं वो काम दे के काम पढ़ाऊँगा भी और काम आपसे लूँगा भी। सो एज्यूम करें कि हम ईद के दिनों में भी फ्री नहीं होंगे इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं सर। हाँ, चूँकि हमने इनको 45 डेज़ में हर सूरत कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट ये है कि मैं इनको 30 डेज़ में कंप्लीट करूँ। ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना 3 दिन में डाटाबेस बनवाया। ये डाटाबेस ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, एक दिन में डायरेक्टली बनवा लेता। आधा बनवाया फिर आपको टास्क दिया, फिर आधा बनवाया फिर आपको टास्क दिया, और आज जाके इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। उसकी कोई वजह है, मैं आपकी बेस बना रहा हूँ। मैं आपको ना हथियार दे रहा हूँ, आपको अपना बाउंड नहीं कर रहा कि आप हमेशा मेरे बाउंड रहो कि यार मुझ पर डिपेंडेंट रहो। मैं आपको स्किल दे रहा हूँ, आपको मैं क्या कहते हैं कि एक हुनर दे रहा हूँ कि आप कल को खुद से उस पर काम करके तो चीज़ों को कवर कर सको
आई ट्राई माई बेस्ट कि हम इसको कवर कर लें 45 डेज़ में। अगर नहीं भी कर सके, इन केस कोई मसला होता है, तो मैं इंशाल्लाह जो शुरू के हमारे 8 से 10 दिन है, अभी डेटाबेस का हमारा काम कंप्लीट हो गया, कल से हम इंशाल्लाह पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइन उसका। तो मैं 8 से जो 10 दिन होंगे ना, उसमें आपकी ऐसी बेस बना दूंगा इंशाल्लाह कि मेरे जो पिछला कोर्स था, कुछ उन स्टूडेंट्स की कुछ बदकिस्मती थी, उनके जहन में, जैसे तैमूर के जहन में अभी मोबाइल इन्वेंट्री सवार है, इसको कुछ और नज़र नहीं आता, उनके जहन में सॉफ्टवेयर सवार था। तो अगर मेरे भाई आपको सॉफ्टवेयर ही चाहिए, तो मैं अपने यहाँ पे अपना घंटा क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? जिस जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए आज मुझसे सोर्स कोड ले और क्लास से चला जाए, सही है। मैंने आपको सॉफ्टवेयर देने के पहले सीखना है सर, सीखना है ना। मैंने नहीं हम तो इस वजह से आए हैं कि कॉन्सेप्ट्स, हाँ एग्जैक्टली। देखो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ चूँकि मुझे पिछले कुछ बैचेस से दुख हुआ है, और ये हमारे कुछ लोगों का कम्युनिटी का वो है मसला। हमारे ना यूनिवर्सिटी का जो उधर प्रोजेक्ट्स चलते थे मेरे सिटी में, तो उधर कुछ अदारे थे जो प्रोजेक्ट्स बना के देते थे स्टूडेंट्स को 20, 25, 30 हज़ार में। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इस चीज़ को चेंज करते हैं। मैंने अर्जेंट बेसिस पे ना इंस्टीट्यूट बनाया और बच्चों को कहा कि आप आके पढ़ो, प्रोजेक्ट के चार्जेस जो हैं वो उतने ही लेंगे जितने मार्केट में लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, सिंगल लाइन ऑफ कोड भी आपको विदाउट एक्सप्लेनेशन लिख के नहीं दिया जाएगा, और एक काम खुद किया जाएगा, 4 काम आपसे करवाए जाएंगे ताकि कल को आप डिफेंड करो तो आप को मतलब मसला ना हो। 8-8 घंटे बच्चों की क्लासेस शुरू हो गई, सुबह 8 से लेकर मैं रात 11 बजे तक पढ़ाता था, और एक भी बच्चे का दिल नहीं करता था कि हम सीखें। यकीन माने मैंने 2-3 हफ्ते में मैंने 20 से 25 प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक बच्चे का दिल भी नहीं किया कि मैं कुछ सीखूं, और उनमें से एक भी 6 माह 8 माह हो गए उनकी डिग्री को कंप्लीट हुए, एक भी बच्चा मार्केट में आके काम नहीं कर रहा। कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर लगा हुआ है, कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, प्रोग्रामर या इस फील्ड के साथ एक भी नहीं आया। तो ये हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि इनका दिल नहीं करता काम करने का, इनको बस आप लोग देखो अपना यूनिवर्सिटी का पढ़ रहे हो ना, आपको कोई मजबूरी है ना आपको कुछ है। कोई 1-2 होंगे जिनको मजबूरी होगी, जिन्होंने ऑर्डर पकड़ा हुआ कस्टमर से, उन्होंने ये पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर देना है, बाकी सब लोग तो सीखने आए हुए हो ना। हाँ, तो आप लोगों को मेरे साथ सीखना है। मैं आपको टास्क दूंगा, आपकी बेस बनाऊंगा, पहले 10 से 15 दिन में अच्छी बेस बनाऊंगा, अच्छा बोलूँगा। अल्दो मैंने ये कहा था कि मैं बेसिक्स कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं एज्यूम, मुझे पता है अपने लोगों का पता है कि आप लोग किस पानी में, उस टीचर जो होता है उसे पता होता है कि बच्चों को कैसे लेके चलना है। तो आप लोगों ने मेरे साथ मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में हमारी सारी बेसिक्स और जो हमने जेनेरिक्स करने हैं, क्लासेस बनानी है, फंक्शंस बनाने हैं, जैसे ये लिस्ट टाइप्स और लिस्ट टाइप डाटा बनाया है, सब कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। और फिर हम इंशाल्लाह जो है वो अगले मज़ीद 10 से 15 दिन यानी कि टोटल 30 डेज़ में हम इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सब लोग जी। सर जी सर की उसकी जो बेसिक है उसकी भी कुछ डिटेल चाहिए। ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, IT फॉर सॉल्यूशंस के चैनल पे 11 घंटे का C# बेसिक्स का कोर्स है, 3 घंटे का सॉफ्ट POS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स है, 3 घंटे का, वो भी चैनल पे पड़ा हुआ है, और यूज़र मैनेजमेंट आपने कर दिया हुआ है। यही बस C# है, इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू सर, इंशाल्लाह देखेंगे उसको भी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बात सुनिए ज़रा बात सुनिए, किधर हैं यार? जी ये अभी आज आप लोग फ्री जा रहे हो, कोई टास्क तो लेते जाओ। ये क्या टास्क आपको मैं दूं? हाँ जी सारे टेबल बना लेंगे सर। फॉरेन कीज लगानी नहीं, फॉरेन कीज नहीं लगानी अभी। जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लगा सकते हो, डिप्लॉयमेंट से पहले। अच्छा सर। कल आप लोगों ने ये करना है, आज का आपने जो टास्क कंप्लीट किया है बहुत अच्छा कंप्लीट किया माशाल्लाह। ये जो 5 टेबल हैं, जेंडर, कैटेगरीज, ब्रांड, डेजिग्नेशन और एक्सपेंस टाइप्स, ये 5 टेबल हैं। इन 5 टेबल का डमी डाटा डालना है, और उस डाटा को आपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे लोड करवाना है कंबो बॉक्स में। 5 कंबो बॉक्स होंगे। जेंडर वाला उसमें लिखा आना चाहिए मेल फीमेल, कैटेगरीज वाला कंबो बॉक्स है उसमें डाटा आना चाहिए जो आप डिफाइन करोगे कैटेगरीज, ब्रांड्स वाले कंबो बॉक्स में ब्रांड्स का डाटा, डेजिग्नेशन वाले कंबो बॉक्स में डेजिग्नेशन का डाटा, और एक्सपेंस टाइप वाले कंबो बॉक्स में एक्सपेंस टाइप्स का डाटा। अगर आप एक को कर लोगे तो फिर सबको कर लोगे। सो सब हमेशा आपने गो विद द हैप्पी पाथ करना है। सबसे पहले जेंडर को करना है, अगर ये हो जाएगा तो फिर सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? जी सर। लेकिन अभी फ्रंट एंड तो हमने बनाया नहीं। यूजर मैनेजमेंट बना लिया?
हाँ जी वो सर। मैंने मुफ्त में बनवाया था आपको। उसमें फ्रंट एंड ही था ना यार। नामाज पढ़ो पढ़ो नहीं वजू करता रहा वजू करो वजू करो सही है सर सवाल ही समझ में आया सर। अल्लाह जो करो हमने फ्रंट एंड बनाकर उसके में ये चीजें यूज फ्रंट एंड में सिंपल एक फॉर्म बनाना है, एक फॉर्म बनाना है, उसमें 5 ड्रॉप डाउन लगाने हैं और 5 ड्रॉप डाउन में इनका डाटा लेके आना है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ड्रॉप डाउन, पहला ड्रॉप डाउन की लेबल होगी जेंडर और आगे ड्रॉप डाउन होगा और उसमें ये जेंडर नहीं लिखा आना चाहिए, उसमें उसका डाटा आना चाहिए मेल और फीमेल। हाँ जी, मेल और फीमेल। और इसी तरह कैटेगरीज ब्रांड्स, 5 टेबल में डाटा भी डालना है और 5 टेबल का डाटा जो है वो कॉम्बो बॉक्स में शो भी करना है आपने। ठीक है जी सर, जी सर बेहतर। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह हम मजीद आगे काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।